अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद हसन, आपकी खिदमत में एक बार दोबारा हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खुश हैं, मज़े में हैं, सेहत से हैं, फल फूल रहे हैं। आपसे कमिटमेंट की थी कि एक्जॉटिक सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा। मैं दुबई में मौजूद हूं और आपके लिए वो गाड़ी लेकर आया हूं जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। यू हैव द रेंज रोवर 2017 SVR स्पोर्ट्स एडिशन विद अस। और पाकिस्तान में वोग ज़रूर है, लेकिन दुबई में मैं इतना बताता चलूँ कि इस गाड़ी ने मर्सिडीज़, ऑडी और BMW को बड़ा टफ कॉम्पिटिशन दिया हुआ है। लग्जरी हाई परफॉर्मेंस व्हीकल विद स्टाइल एंड क्लास। चलते हैं, ज़रा आपको मैं डिटेल्ड रिव्यू देता हूँ और फिर आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि कैसा रहा है रिव्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द हुड, भाइयों हुड इन्होंने बनाया है कार्बन फाइबर से, जस्ट टू कीप इट लाइट वेट इसलिए रखना है कि स्पोर्ट्स एडिशन है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना है। हुड के लेफ्ट एंड राइट दोनों आपको मैसिव हीट एक्सट्रैक्टर्स नज़र आते हैं कि इंजन की हीट को ये उठाकर बाहर फेंक सकें, गाड़ी की परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सके। इस मैसिव हुड जो इन्होंने बनाया है, इसको इसलिए बनाया ताकि गाड़ी की थोड़ी एग्रेसिव लुक आए। और उस एग्रेसिव लुक के साथ एक बात मैं आपको रेंज रोवर के बारे में बताता चलूँ। इसके बारे में कहा जाता है दैट फॉर्म फॉलोज फंक्शन, जिसका मतलब है कि जो चीज़ जहाँ पर प्लेस हुई भी है, कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रही है, फंक्शन उसका है। खूबसूरत ज़रूर बनाएंगे उसको, लेकिन उसका कोई फंक्शन भी होगा, विच मीन्स कि अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोई चीज़ लगाई भी है तो दे वुड ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एज वेल। सो कमिंग टू द हेडलाइट्स का इनका जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, इसको देखते साथ ही आपको पता लग जाता है कि भाई ये कोई जर्मन गाड़ी नहीं है। तो व्हेन यू हैव अ लुक एट मर्सिडीज़, ऑडी और BMW, ये कम्प्लीटली यूनिक और एक आइकॉनिक स्टाइल है इनका अपनी हेडलाइट्स का। फ्रंट हुड पे आपको रेंज रोवर का मार्क नज़र आता है और इसको भी टेक्सचर्ड इन्होंने रखा है ब्लैक में, सो दैट ये जो रेड मेटालिक कलर है उसके साथ इसको एग्रेसिव लुक देने के लिए इन्होंने ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है। मैं आपको ज़रा फेंडर्स पे जाके दिखाऊंगा और नीचे वाले लिप पे जाके दिखाऊंगा, उस पर भी इन्होंने जो ग्लॉस ऐड किया है वो इसीलिए किया है ताकि इसको थोड़ी एग्रेसिव लुक दी जाए। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स में हमारे पास मैसिव हीट एक्सचेंजर्स मौजूद हैं और इन हीट एक्सचेंजर्स का मकसद यही है कि सुपर चार्जर जो भी गाड़ी होती है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस हीट एक्सचेंजर की जो बाउंड्री है इस पर भी इन्होंने ग्लॉस दिया है। अगर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं, ये लिप है, इस लिप को इन्होंने ऐड ऑन किया है, ग्लॉस वाला लिप है ये भी, और इस लिप को इसलिए ऐड ऑन किया है नॉट ओनली टू इंक्रीज द एरोडायनामिक्स को बढ़ाने के लिए और उनको और ज़बरदस्त करने के लिए गाड़ी की परफॉर्मेंस, इसको एक अच्छी लुक देने के लिए भी। जैसे मैंने पहले कहा था, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, तो जो चीज़ भी रेंज रोवर में लगी हुई है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करेगी, साथ उसको ब्यूटीफाई भी करेगी। कमिंग टू द साइड, सबसे पहली चीज़ जो रेंज रोवर की लुक को ना सिर्फ एग्रेसिव बनाती है बल्कि खूबसूरत भी बनाती है, और वो है इसके टायर्स एंड द रिम्स दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड। मल्टी स्पोक डिज़ाइन है इसके रिम्स में। मैं बैठ कर ज़रा आप लोगों को और अच्छा ब्रीफ कर सकूँगा। यहाँ से अगर बैठ के अगर देखेंगे तो आपको अंदर जो एडाप्टिव सस्पेंशन है और एयर राइड सस्पेंशन है वो दोनों नज़र आती हैं, और ये ग्लॉसी लुक दी है इन्होंने इस रिम साइज़ को। मल्टी स्पोक डिज़ाइन के साथ जो जेन्युइन इसके साथ मॉडल के साथ फैक्ट्री सेटिंग के साथ आती है, फैक्ट्री इंस्टॉल्ड, वो आते हैं 22 इंचज़ के। बहुत से लोगों ने मॉडिफाई करके 24 इंचज़ भी लगाए हैं, बट इमेजिन 22 इंचज़ का रिम आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है, दिस इज़ मैसिव। जो टायर साइज़ है दैट इज़ 295 बाई 40, विच मीन्स कि 295 विड्थ हो गई और ये इतना पतला है जस्ट 40। सो इमेजिन कि ये जो लुक आपको नज़र आ रही है ये वैसे नहीं है, इट्स वर्थ एवरी पेनी। व्यूअर्स, इस साइड पे अगर आप लोग आए तो आपको फेंडर फ्लेयर्स मिलेंगे। ये फेंडर फ्लेयर्स हैं जो कि कनेक्ट कर रहे हैं नीचे जाके बॉडी के साथ, और बॉडी यहाँ से थोड़ी सी पॉप आउट कर रही है इसको थोड़ी और एग्रेसिव लुक देने के लिए, बट येस एरोडायनामिक्स भी बहुत बेटर करते हैं यहाँ पर। ये जो है ये फेक फेंडर वेंट है, फेक कहूँ या आफ्टर मार्केट कहूँ, इट डजंट सर्व एनी पर्पस, इससे वहाँ पर ब्यूटीफाई करने के लिए। साइड मिरर्स पे आप आएंगे ग्लॉसी ब्लैक, रूफ टॉप पे आएंगे नॉर्विक ब्लैक। रूफ लाइन जो रेंज रोवर की होती है फ्लैट रूफ लाइन, ताकि जो 4 बंदे होंगे या 5 बंदे होंगे गाड़ी के अंदर उनको इवनली उनकी हेड स्पेस डिवाइडेड होगी। सॉफ्ट लॉक नहीं बोलना, इस गाड़ी का बड़ा अच्छा फीचर मुझे ये लगता है कि आपने दरवाज़ा खोल कर इसको बार बार बैंग नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ओपन द डोर, और जब बंद करना है तो आप इसको रखेंगे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। रूफ जो है पैनोरामिक है, वो मैं इंटीरियर में भी आपके लिए कवर करूँगा। लेट्स मूव टू द बैक साइड, ज़रा बैक साइड पे जाके देखते हैं क्या जलवे हैं हमारे। कमिंग टू द बैक साइड, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊं कि इनका डिज़ाइन जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बना हुआ है। तो ये जो एक्सटेंडेड स्पॉइलर आप देख रहे हैं, रूफ स्पॉइलर शार्क फिन के साथ, ये एक्सटेंडेड स्पॉइलर इसलिए बनाया है कि ना सिर्फ इसके डिज़ाइन को एग्रेसिव बनाया जा सके, बल्कि ये डाउन फोर्स का भी काम करता है ताकि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ भी कर सके। इसी तरह अगर आप टेल लाइट्स में आएंगे, आइकॉनिक रेंज रोवर का अपना जो स्टाइल है, अपना जो डिज़ाइन है, मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द जर्मन मॉडल्स, ये जर्मन मैन्युफैक्चरर्स। और इस साइड पे आपको SVR का लोगो मिलता है। SVR बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस, और R बेसिकली परफॉर्मेंस को डिनोट कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स आपको मिलती हैं, और ये 4 एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड हैं जो कि बीच में डिवाइडर भी इनके है, और स्टेनलेस स्टील
शाइनी स्टेनलेस स्टील। हैड आई बीन दी ओनर और मैन्युफैक्चरर, मैं हमेशा टाइटेनियम को प्रेफर करता, वो इसकी लुक और भी अमेजिंग बनाता। बट आई थिंक वो लोग हैं जो ये चीज़ बना रहे हैं, दे नो बेटर देन मी। अब चलते हैं, ज़रा आपको डोर दिखाते हैं कि डोर का क्या सिस्टम है, उसके बाद आपके लिए इंटीरियर कवर करेंगे। डोर की अगर मैं बात करूँ तो डोर की आपको यहाँ पर कार्बन फाइबर नज़र आएगा, आपको ये लेदर का वर्क नज़र आएगा। दिस इज़ ऑल सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट आई वुड से। और ये जो कलर रखा है, वंस अगेन इन्होंने डिज़ाइन को ज़बरदस्त बनाने के लिए, एस्थेटिकली खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने रेड में ब्लैक में एक कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ पर आपको वंस अगेन आपने जूसेस प्लेस करने हैं, वट एवर कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है, क्रोम का काम है। एंड डू नॉट फॉरगेट मेरिडियन साउंड सिस्टम। मेरिडियन टॉप ऑफ द लाइन चीज़ अवेलेबल है भाई मार्केट में। अब टाइम हुआ है ज़रा जाके आपको विल शो यू व्हाट्स अंडर द हुड, क्या वो चीज़ है। मैंने इसीलिए एंड तक आपके लिए बचा के रखी है कि भाई देखते तो हैं व्हाट मेक्स दिस व्हीकल सो यूनिक। व्यूअर्स, ये वो चीज़ है जिसके लिए आप भी क्यूरियस थे, मैं भी क्यूरियस था। व्हाट वी हैव हियर इज़ 5.0 लीटर्स V8, अ वेरी पावरफुल सुपरचार्ज SVR इंजन, ZF 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। याद नहीं किया हुआ मैंने, मुझे शौक है ये बात करने का बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ। दिस कार हिट्स 0 to 100 in 4.3 सेकेंड्स। ये वो चीज़ है जो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन इस गाड़ी ने 4 सेकेंड्स में 0 to 100 किया है। मैं आज जब स्पीड टेस्ट करूँगा तो आपको लाइव भी दिखाऊँगा। 320 की मैक्सिमम स्पीड है, 300 ये गाड़ी टच कर चुकी है। 575 हॉर्स पावर इंजन, 516 टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हमारे पास एडाप्टिव डैम्पर्स, एयर सस्पेंशन, एयर फिल्टर्स। दिस इज़ मैसिव, दिस इज़ अमेजिंग बेसिकली। मैं हैरान हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस गाड़ी को भी चलाऊँ, इसका स्पीड टेस्ट किया जाए। मेरे ख्याल से टाइम हुआ है कि अब चलते हैं, ज़रा इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, 0 to 100 भी चेक करते हैं, इसकी बेसिकली इंजन परफॉर्मेंस चेक करते हैं। चलिए ज़रा आपको भी सैर पे लेके चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा तो व्यूअर्स, हम लोग गाड़ी का इंटीरियर अब आपके लिए कवर करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के लुक और फील दोनों बहुत अमेजिंग है, इम्प्रेसिव। अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो आपको SVR का लोगो मिलेगा बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, टॉप पे। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इनक्रेव्ड ये बनाया हुआ है। और जो डैशबोर्ड है, 2 के डैशबोर्ड यहाँ पर है, बट उसका बटन इन्होंने यहाँ पे दिया है। इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट टच टू दिस। मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, ये दीजिए, ये देखिए, ये प्रेस किया और यहाँ से आपका डैशबोर्ड ओपन हुआ है। इसी तरीके से ये लेदर वर्क है ऑल टुगेदर। ये कार्बन फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने इंटीरियर में। ये सारा हो गया, ये पैनल हो गया। इसी तरह आपके अगर डोर्स देखेंगे, यहाँ कार्बन फाइबर है। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जैसे एक्सटीरियर में था वैसा ही इन्होंने इंटीरियर में भी दिया है। इट लुक्स अमेजिंग। अगर मैं आपको नेविगेशन पैनल की तरफ लेकर आऊँ तो आपके पास यहाँ पर ऑटो पार्किंग की ऑप्शन अवेलेबल होती है, पार्किंग सेंसर्स हैं, ये 360 कैमरे का व्यू, ये आपके पास वीडियो और सेटिंग्स, होम। यहाँ पे अगर आप पैनल में आएंगे तो यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का, और ये मेन कंट्रोल है AC की पावर अप एंड डाउन करने का। गियर जैसे आपको पता है स्पोर्ट्स मोड है। अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर आऊँ तो ये जो बटन है बेसिकली यहाँ से आपके ड्राइविंग मोड्स चेंज होते हैं और इसके अंदर मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स हैं। आप इस बटन को प्रेस करें और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी जनरल प्रोग्राम सेलेक्ट हुआ है। जैसे ही मैंने टर्न किया तो ग्रास, ग्रेवल, स्नो। अब आपके पास मड रट्स आ गए। अब आपके पास HDC, ये HDC ऑफ हुआ। इसी तरीके से आपके डिफरेंट जो भी यहाँ पर सिस्टम है वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। बट जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये ऑटो पे आ जाएगा, नॉर्मल आपने जो रोड कंडीशंस हैं उन पे आप चला सकते हैं। मज़े की बात कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लोग एग्जॉस्ट यूज़ नहीं करते। इसका एग्जॉस्ट बहुत सॉफ्ट है और मज़े की अच्छी चीज़ ये है कि ये एग्जॉस्ट आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो बटन है ये एग्जॉस्ट को ऑन ऑफ करने का है। इसमें हाइट कंट्रोल है, ये बटन से इसके हाइट कंट्रोल के हैं। जब आप हाइट बढ़ाएं कम करें तो इस बटन से आप लॉक भी कर सकते हैं। फिर राइट साइड पे जो ये वाला बटन है ये आप स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। और स्पीड लिमिट सेट करने का मतलब ये है कि क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। आप बेसिकली अगर बस स्पीड 120 सेट कर देंगे तो आप चाहे जितना भी एक्सीलरेटर प्रेस करें आपकी स्पीड 120 से आगे नहीं जाएगी। इसी तरह से ये इको मोड है। इको मोड के बाद ये आपकी हैंड ब्रेक एंड देन आपके पास ये कंसोल आ गया। ये अगर आप ओपन करें तो यहाँ कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। सो फार अगर स्टीयरिंग की तरफ आप आएंगे, यहाँ राइट पे आपका वही वाइपर्स, बिकॉज दुबई में राइट साइड पे होते हैं वाइपर्स, इंडिकेटर आपके लेफ्ट साइड पे होता है। और ये क्रूज़ कंट्रोल के आपके बटन्स हैं और ये आपका
इस नेविगेशन पैनल को या डिस्प्ले पैनल को कंट्रोल करने के लिए, और स्पीडोमीटर जो डिजिटल है उसकी सेटिंग्स में जाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल स्पीडोमीटर में जाएं तो मैंने आपको पहले भी जब हुड उठाया था तो इंजन की ब्रीफ कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 320 है। आप देख भी सकते हैं 300 ये गाड़ी टच कर चुकी है। तो इमेजिन करें कि द पावर दैट दिस कार कैरीज। और नीचे आपको डिस्टेंसेस का बताएंगे, माइलेज कितनी है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो इस पैनल में भी आपको इसकी टेम्परेचर गेज भी मिलेगा, आपको हीट का भी मिलेगा, आपको इंजन ऑयल का भी मिलेगा। सो फार इट फील्स अमेजिंग, लुक्स अमेजिंग। लेफ्ट साइड में मेरे ये सारे विंडो के पैनल्स हैं, विंडो रोल डाउन करने के, रोल अप करने के। और हेड्स अप डिस्प्ले को आपने नहीं भूलना, इसमें साथ वाले को या पीछे वालों को नज़र नहीं आता, बिल्कुल जो ड्राइव कर रहा था उसको यहाँ पर स्पीडोमीटर नज़र आ रहा है शीशे के अंदर। अभी बस आप लोगों को लेकर जाते हैं, पहुँचते हैं। ये ज़रा रेजिडेंशियल एरिया है, तो रेजिडेंशियल एरिया से बाहर जाकर फिर आप लोगों को जो है ना हम 0 to 100 लगा के दिखाएंगे। जी तो भाई हम लोग रेडी खड़े हैं इस वक्त 0 to 100 के लिए। ट्रैक हमारे सामने है और देखते हैं कि अब ये गाड़ी 0 to 100 कितने सेकंड्स में करती है। रेडी है भाई, चलें? चलो जी, 1 2 3 एंड गो। ये हमने 100 टच किया है, इससे ज़्यादा नहीं करते, मुझे डर भी लग जाता है। गाड़ी इस तरह उठती है जैसे बंदा हैवी बाइक चला रहा हो। तो ऑसम, मैं यही कहूँगा, मज़ा आ गया। मुबशर पुत्र, मज़ा आ गया।